सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद मुबैना ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी पर जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, जुडिशल ऑर्डर के बाद कमीशन की मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है, फराइज आइन और कानून के तहत अदा करूंगा। हम सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं और किसी के नहीं। हमें जिंदगी में बाज ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, हमें इस इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। हमें क्या पड़ी थी ये सब करने को? हमें पटिशनर्स बता रहे हैं कि हुक्म इम्तना है, आप सुन नहीं सकते। अब हमें टॉक शोज में कहा जाएगा आइन की खिलाफ वर्जी कर रखे हैं। दर्जनों ऐसी शिकायत आती हैं, क्या ठीक करके सुप्रीम जुडिशल कमीशन भेज दें? ऑडियो की सदाकत जाने बगैर क्या किसी की जिंदगी तबाह कर दें? किसने ऑडियो रिकॉर्ड की, वो बात की बात है। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन को काम से रोकने से मुतालिक अदालती हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, इंक्वायरी कमीशन को समाज से कब्ल नोटिस ही नहीं था तो काम से कैसे रोक दिया? सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन को काम करने से रोक दिया था। कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस काजी फाइजीसा समेत जुडिशल कमीशन में शामिल दीगर और मेंबरान पर भी एक ही उसूल लागू होगा। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की किसी कमीशन में शमूलियत भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाजत से मशरूत है। हुकूमत की जानिब से कायम जुडिशल कमीशन की तश्कील मशकूक है। पीटीआई के रहनुमा आमिर खान का साथ छोड़ने लगे। खुसरो बख्तियार के बाद पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान। गुज़श्ता रोज सैफुल्लाह खान नयाजी, अबरारुल हक और फिरदौस आशिक अवान समेत कई रहनुमाओं ने पीटीआई छोड़ दी थी। 9 मई के वाकयात के बाद अब तक शरीमा सारी, मल्लिका बुखारी, फवाद चौधरी और आमिर कयानी समेत 50 से ज्यादा रहनुमा पीटीआई छोड़ चुके हैं। अबरारुल हक पार्टी छोड़ते वक्त नज़म सुनाते हुए रो पड़े। इस देश को कायम रहना है, इस देश को कायम रहना है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने ये आज फैसला किया है। मुश्किल फैसला था, आसान फैसला नहीं था। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। जब मैं सियासत छोड़ दूंगा तो फिर तहरीक इंसाफ में भी जो मेरा ओहदा है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने पीटीआई से इस्तीफे के साथ अमली सियासत से भी किनारा कुशी इख्तियार करने का ऐलान किया। कहा, हमेशा पाकिस्तान की खिदमत की है और पाकिस्तान के लिए सियासत की है। 9 मई के वाकयात की मुजम्मत कर चुका हूँ और दोबारा मुजम्मत कर रहा हूँ। पाक अफवाज हमारा फख्र है। जिना हाउस लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव से मुतालिक वाकयात की तहकीकात के लिए GIT तश्कील। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन, अकीला नयाज नकवी GIT के कन्वीनर मुकर्रर। पुलिस के 4 दीगर अफसरान मेंबर मुकर्रर। इमरान खान की एक बार फिर मुज़ाकरात की अपील। कहा, तहरीक इंसाफ के लोगों को बंदूक रखकर पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। कभी कोई सियासी जमात ऐसे खत्म नहीं होती। बातचीत की बजाय डंडे मारने से मसले का हल नहीं निकलेगा। मुज़ाकरात की पेशकश को कमजोरी न समझा जाए। जब भी मुज़ाकरात की बात करता हूं तो ज्यादा सख्ती कर दी जाती है। मुल्क ठीक तब होगा जब सारे इदारे ठीक बैठे। गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे मुल्क ठीक नहीं होगा। सियासतदान जेल जाने से नहीं डरता, सिर्फ चोर और डाकू जेल जाने से डरता है। ये जो अभी लाइन लगी हुई थी ना पीटीआई छोड़ने वालों की, जहां से आए वहीं चले गए। कहता है मेरी पार्टी पे बड़ा दबाव है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कैदी बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए, प्रेशर वो होता है। मरियम नवाज ने कहा, सियासतदान जेल से नहीं डरता, लीडर खुद गीदड़ निकले तो लोग कैसे खड़े होंगे। प्रेशर वो होता है जब बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जाए। टक्कर के लोग ऐसे दौड़े कि तहरीक इंसाफ से ही निकल गए। तुम्हारे लोग सिर्फ छोड़ नहीं रहे, तुम्हारे खिलाफ गवाहियां दे रहे हैं। प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ का एक भी साथी छोड़कर नहीं गया। अफसोस है दहशतगर्दी का मंसूबा इमरान खान ने बनाया, मुकद्दमात गरीब कारकुन भुगत रहे हैं।
9 मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। राजा माजिद हुसैन धनियाल PTI शिमाली पंजाब का सीनियर नायब सदर रहा। मरकजी सेक्रेटरी लीगल अफेयर्स जैसे अहम ओहदों पर फाइज रहा। राजा माजिद हुसैन धनियाल GHQ पर हमले से कबल मुजाहिदीन को उकसाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें चोर चोर कहने वाला खुद करप्शन केस में आया तो कहां कायदे आज़म का घर जला दो, फौजी तंसीबात पर हमला कर दो। इमरान खान की सोच थी मैं हूं तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इमरान न्यासी के उकसाने पर जत्थों ने फौजी तंसीबात पर हमले किए। 9 मई की साजिश के ताने बाने समंदर पार तक हैं। काबीना के इत्तेहाद और इत्तफाक ने साजिश को नाकाम बनाया। 9 मई को अफरा तफरी की सियासत का इख्तिताम हुआ। मिलकर पाकिस्तान की नाव को किनारे लगाएंगे। विफाकी हुकूमत ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने दावा किया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की दिमागी सेहत गैर मुस्तहकम है, नशावर अशिया का इस्तेमाल करते हैं, दोनों टांगों में कोई फ्रैक्चर नहीं। कौम से अपील है अपने बच्चों को इमरान खान के हवाले ना करें। इमरान खान ने नौजवानों को जिस रास्ते पर लगाया उसका नतीजा सबने देख लिया। तहरीक इंसाफ का वजीर सेहत और मुआविनीन के खिलाफ कानूनी चाराजोई का फैसला। इमरान खान के अब्दुल कादिर पटेल, नैब, वजारत सेहत और पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ हद तक इज्जत समेत कानूनी चाराजोई की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर इल्जामात को शर्मनाक करार दे दिया। इमरान खान की दोनों टांगों पर 5 पुराने जख्म मौजूद हैं, एक टांग में धात का टुकड़ा भी है। हम इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान की दोनों टांगों पर गोली के जख्म के कोई शवाहिद नहीं मिले। मुल्क भर में महंगाई की शरह में मामूली कमी। महंगाई की शरह अब भी 45% से ऊपर। आलू, चीनी, दूध, दही, चावल, दाल, माश की कीमतें बढ़ गईं। एक हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 16 अशिया सस्ती, 17 की कीमतों में इस्तेहकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई का एतराफ, कहा इक़्तिसादी तौर पर बेपनाह चैलेंजेस हैं। महंगाई को तस्लीम करता हूँ, सोचता हूँ मुंह छुपाकर कहाँ जाऊँ। IMF की सारी शराइत 100% पूरी कर दी। पिछली हुकूमत ने IMF के साथ मुआहिदा करके तोड़ा, हमें एक तबाहकुन शराइत मानना पड़ी। पूरी कोशिश है प्रोग्राम मिल जाए। मुल्क में एक साथ से सियासियत में इस्तेहकाम है, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। वज़ीर आज़म का कराची का दौरा, टेक्सटाइल एक्सपो का इफ्तिताह भी कर दिया। चौधरी परवेज इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की अदालत का परवेज इलाही को गिरफ्तार करके 2 जून तक पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही के 2 वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। एंटी करप्शन की टीम वारंट्स लेकर परवेज इलाही की रिहाइश गाह पहुंची, ताहम गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर दोबारा गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक आमिर डोगर को मुल्तान शेरशाह मोटरवे इंटरचेंज से गिरफ्तार किया गया। आमिर डोगर जिला कचहरी खानेवाल से फरार हो गए थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, दिफाई एरिया में जाने वालों का ट्रायल आर्मी एक्ट और बाकी का मुतालिका अदालतों में होगा। 499 में से सिर्फ 6 FIR का ट्रायल मुमकिन तौर पर मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। इमरान खान फितने का नाम है। नफरत की सियासत नासूर की तरह मुआशरे में दाखिल की जा रही थी। उन्होंने 25 मई को इस्लामाबाद पर हमला करना था। इससे पहले ये फितना मुल्क को किसी हादसे से दो चार करता, खुद ही अपने आप को और अपनी जमात को हादसे से दो चार कर लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई के वाक़यात रियासत के खिलाफ बगावत थी। बाकायदा प्लानिंग के साथ एक ही इदारे पर हमला किया गया, कारकुनान को ट्रेन किया गया, टारगेट दिखाए हुए थे। हर जगह एक ही पैटर्न से हमला किया गया। हमला करने वाले ज़हनी और नजरियाती तौर पर पाकिस्तानी नहीं थे। 9 मई को रेड लाइन क्रॉस हुई। फौजी तंसीबात और शहदा की यादगारों को मसख किया गया। दुनिया की कोई भी कौम इसको माफ नहीं कर सकती। साजिश का मरकजी किरदार इमरान खान है। जमान पाक के स्वीपर का इमरान खान की जमानत देने से इनकार। अदालत में इमरान खान का जमानती मुकर गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान के जमानती मुचलके मंजूर नहीं किए। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में वाकई घर में गैस लीकेज के बायस धमाका, आग भड़क उठी। झुलस कर 3 बच्चे जाँ बहक, 1 बच्चा और 1 खातून जख्मी।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में CTD कार्रवाइयाँ, 12 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, सरगोधा, रावलपिंडी, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरावाला में की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम, दाइश और TTP से है। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद। रुझान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इंतहाई मतलूब 12 इश्तेहारी डाकुओं ने गिरफ्तारी दे दी। गिरफ्तार डाकुओं से भारी असलहा बरामद। अब तक ऑपरेशन में गिरफ्तार डाकुओं की तादाद 21 हो गई। वज़ीर खजाना इसहाक डार से अमरीकी सफीर की मुलाकात। IMF प्रोग्राम मुकम्मल कराने की यकीन दहानी। डोनाल्ड ब्लूम का हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। वज़ीर खजाना ने अमरीका के साथ दो तरफा तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजीद गहरा करने के अज़्म का अयादा किया। रूस से पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल लाने वाला पहला जहाज ओमानी आज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। ओमानी बंदरगाह से छोटे जहाजों के जरिए तेल पाकिस्तानी बंदरगाह तक लाया जाएगा। हिंद हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट में मोटरवे तर्ज पर फोर्स बनाने का फैसला। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा, महकमा ट्रांसपोर्ट के इंस्पेक्टर सिंध भर में तैनात होंगे। गाड़ियों का मुआयना और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। ड्राइवर्स, कंडक्टर की हवाई जहाज के मेज़बानों की तर्ज पर तरबियती स्कूल कायम किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कराची में इस वक्त संगीन मसाइल हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, शहबाज स्पीड से काम करने की जरूरत है। बिलावल साहब खुद स्पीड ब्रेकर बन रहे हैं। 8,000 अरब से जायद तरक्याती बजट कागजों में खर्च हो चुका है। ये बताएं 8,000 अरब रुपए कहाँ गए? ये कराची के साथ मजाक हो रहा है। वज़ीर आज़म बनने की तैयारी हो रही है और जहां रह रहे हो वहां ये हाल है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 15 साल से सिंध में एक जमात की हुक्मरानी है। कराची को पानी का एक बूंद तक नहीं मिला। लाइनों में पानी आता था, वो भी टैंकर्स के जरिए चोरी हो रहा है। क्या सिंध से इमरान खान की सियासत खत्म हो जाए तो यहाँ दूध की नहरें बह जाएंगी? इफ्तिताह की तकरीब में ही वज़ीर आला ने कहा, कराची को पानी नहीं मिलेगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा, विफाक पानी देगा तो कराची को पानी मिलेगा। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिजा फातिमा का लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने का ऐलान। उन्होंने कहा, रवां साल लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू कर रहे हैं। नौजवान में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हज इंतजामात के लिए मिना में खैमों की तैयारी का आगाज। खैमा बस्ती में पानी, बिजली की फराहमी और खैमों की इस्लाह मुरम्मत का काम जारी। आज ज़मीन हज यहाँ जिलहज की 9वीं, 11वीं और 12वीं रात गुजारते हैं। सऊदी हुकूमत ने आज़मीन हज के 4 चीजें साथ लाने पर पाबंदी आयद कर दी। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक आज़मीन हज पर अपने हमरा बगैर पैकिंग या कपड़ों में लपेटा हुआ सामान, प्लास्टिक की बोतलें और इजाफी वजन लाने पर पाबंदी होगी। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के सामने बुकला चैम्बर्स में आग लगाई। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। कराची वाले बारिश के लिए हो जाएं तैयार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल एंट्री के लिए तैयार। 28 से 31 मई तक बादल बरसेंगे, यालाबारी का भी इम्कान। मिलावटी दूध सप्लाई करने वाले अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। रावलपिंडी में 4,000, जहलू में 800 लीटर मिलावटी दूध तल्फ। सरगोधा में 13 मन मुजरे सेहत गोश्त तल्फ, मालिकान पर जुर्माने। भारत के निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला न थम सका। भारतीय फौज ने दिन दिहाड़े कंट्रोल लाइन के करीब कश्मीरी खातून को फायरिंग करके शहीद कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम की कोशिशों से मैयत वापस ली गई। मोदी सरकार की हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश। यासीन मलिक की उम्र कैद को सजाए मौत में बदलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल मजीद लून ने कहा, मोदी कर्नाटक में शिकस्त और G20 समिट की नाकामी पर यासीन मलिक को फांसी देना चाहते हैं। IMF ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 2023 में महंगाई में खातिर खा कमी वाक़ई नहीं होगी। मालियाती इदारे ने अमेरिका में बुनियादी शरह सूद को भी बढ़ाने का मशवरा दे दिया। IMF का कर्जे की हद के हवाले से बातचीत में ताखीर पर भी तशवीश का इजहार।
अमेरिका का चीन में काम करने वाली अमेरिकी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई पर तशवीश का इजहार। अमेरिकी नुमाइंदा तिजारत ने अमेरिकी दौरे पर आए चीनी वज़ीर तिजारत से तिजारती पॉलिसीज में अदम तवाज़ुन कम करने का मुतालबा कर दिया। ने सरकारी तौर पर के साथ बाजारी का ऐलान कर दिया। यूरोप की सबसे बड़ी जर्मन मईशत में मुसलसल दूसरी सहमाई में मनफी ग्रोथ रिकॉर्ड हुई, जिसकी बड़ी वजह अवाम की तरफ से अखराजात में कमी देखी गई। तुर्की में सदारती इंतखाब का दूसरा और फैसलाकुन मरहला कल होगा। सदर रजब तैयब एर्दोगान और कमाल के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। पहले मरहले में रजब तैयब एर्दोगान ने 49% वोट हासिल किए। एर्दोगान दूसरे मरहले के लिए भी फेवरेट करार। अमरीकी पार्लियामेंट की इमारत कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस खातून को 80 साल 6 माह कैद की सजा। सदारती इलेक्शन के नताइज के बाद कैपिटल हिल पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने धावा बोला था। 1983 में मलिका एलिजाबेथ के अमरीकी दौरे के दौरान आयरिश नौजवान शख्स ने मलिका के कत्ल का मंसूबा बनाया था। FBI की खुफिया दस्तावेजात में इंकशाफ। दस्तावेजात के मुताबिक आयरिश नौजवान शख्स रबड़ की गोली लगने से अपनी बेटी की हलाकत का बदला मलिका एलिजाबेथ से लेना चाहता था। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में फोन तलाश करने के लिए सरकारी ओहदेदार ने डैम से 21 लाख लीटर पानी बहा दिया। मोबाइल फोन खराब हालत में मिल गया, एहलकार मुअत्तल। बलूचिस्तान के गहरे समंदर में द्योहेकल वेल मुर्दा पाई गई। तकरीबन 42 फीट लंबी नीली वेल का शुमार नायाब आबी मखलूक में होता है। बरतानवी साइकिलिंग फेडरेशन ने ख्वाजा सराहों पर खवातीन की साइकिलिंग रेस में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। साइकिलिंग फेडरेशन ने मर्दों की रेस को ओपन रेस करार दे दिया, जिसमें मर्द और ख्वाजा सरा दोनों को हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। साइकिलिंग फेडरेशन ने फैसला 9 माह के गौर के बाद सुनाया। स्पेन में ड्राइवर की तेजी से बहने वाली सैलाबी रेले को अबूर करने की कोशिश। सैलाबी रेला गाड़ी को अपने साथ बहा ले गया। सरगोधा में खुसूसी बच्चों के तैयार करदा फनपारों पर मुश्तमिल नुमाइश का इनेकाद। सरगोधा के मुख्तलिफ स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तलबा तालिबात ने फनपारों की नुमाइश में शिरकत की और खुसूसी बच्चों के तैयार करदा फनपारों को पसंद किया। हांगकांग में रंगारंग बन फेस्टिवल का आगाज। 60 फीट बुलंद टावर को बन से सजाया गया। फेस्टिवल में सयाहों और मकामी अफराद की मजेदार बन खाते हुए रंगारंग परेड, आतिशबाजी का नजारा भी किया गया। सिडनी में सालाना लाइट फेस्टिवल का आगाज हो गया। हार्बर ब्रिज समेत शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चरागां, इमारतों को द्योहेकल फनपारों और रोशनियों से सजा दिया गया।